हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का कोनिक सेक्शंस का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल रहेगा आपको टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अहेड इन द एक्सरसाइज। अब कल की वीडियो में हमने कवर किया था शेप, सर्कल एंड पैराबोला। हमने समझा था कि इसकी जितनी भी टर्म्स होती हैं, इक्वेशन क्या होती है, शेप्स होती हैं, क्या क्या होती है। सो वी डिड कभी कंप्लीटेड सर्कल एंड पैराबोला इन आवर प्रीवियस वीडियो। आज हम कवर करेंगे इलिप्स और हाइपरबोला, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो पहली शेप है आज के लिए इलिप्स। सो इलिप्टिकल शेप या इलिप्स शेप क्या होगी बेटा? जैसे अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो कोई भी इलिप्टिकल शेप वुड लुक लाइक दिस। इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स अ कॉम्प्रेस्ड सर्कल आप कह सकते हैं। अगर समझने की बात करें तो एक सर्कुलर शेप नहीं है, ये कॉम्प्रेस्ड सर्कल आप कह सकते हैं, एक इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, अब अगर इसको आप ध्यान से देखें कि ये जो मैंने इलिप्स बनाया है, ये कौन सा एक्सिस है हमारा? एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने जो इलिप्स बनाया है ये किस एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है? एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस केस में जो एक्स एक्सिस होगा वो मेरा कैसा एक्सिस होगा? इसे कहेंगे हम मेजर एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस कहलाएगा। वहीं अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं एक और इलिप्स की शेप, जो कि मैं ड्रॉ करती हूं टुवर्ड्स दी वाई एक्सिस, ऐसे। ये मैंने इलिप्टिकल शेप बनाई अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये मैं इलिप्टिकल शेप बना रही हूं अलोंग दी वाई एक्सिस। तो इस केस में जो वाई एक्सिस होगा वो क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा हमारा मेजर एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस। तो जिस भी एक्सिस के अलोंग आप इलिप्स को ड्रॉ करते हैं वो एक्सिस आपका कहलाता है मेजर एक्सिस, और जो दूसरा वाला एक्सिस होता है वो हो जाता है आपका माइनर एक्सिस। सो आई होप आपको मेजर और माइनर एक्सिस में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब अगर आप ये इलिप्टिकल शेप या इलिप्स को बेटा ध्यान से देखो, तो ये यहां से लेके यहां तक आप अगर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो ये कौन सा शेप है? ये एक पैराबोला है, करेक्ट है। इसी तरीके से यहां भी देखेंगे तो ये कौन सा शेप है? ये एक पैराबोला है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अब पैराबोला के अंदर क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस। सो इस पैराबोला का जो पॉइंट हो गया, फोकस यहां हो गया, और इस पैराबोला का जो फोकस हो गया वो पॉइंट हो गया यहां। तो हम इसे क्या मार्क कर लेते हैं? F1, और इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं F2। देखिए मेजर एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है पैराबोला का, उसे हम डिनोट करते हैं बाय A। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग यहां से देखिए, यहां पैराबोला एंड हो रहा है ना, मेरा इलिप्स एंड हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे हम मार्क करते हैं A। और वाई एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस के अलोंग जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? यहां से लेके यहां है हाइट पैराबोला की इलिप्स की, तो ये हो गया हमारा ये वर्टिकल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, जहां पर आपका इलिप्टिकल शेप एंड हो रही है ये, तो इस डिस्टेंस को हम मार्क करते हैं एज बी। तो एक्स एक्सिस यानी कि जो मेजर एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होगा उसे हम मार्क करते हैं ए से, और जो माइनर एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है उसे हम मार्क करते हैं बी से। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या बन जाती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई होप आपको क्लियर होगा। ये जनरल इक्वेशन मैंने इसके लिए बताया है आपको, जब आपने इलिप्स को किस एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप, यानी कि जो मेजर एक्सिस के अलोंग जो आप डिस्टेंस लेते हो वो आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, और माइनर एक्सिस के अलोंग जो आप डिस्टेंस लेते हो उसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हो। वही अगर मैं ये वाला इलिप्स देखूं तो ये मैंने किस एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है? इसे वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है, जो कि मेरा मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस के अलोंग में मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना है बेटा? ए डिस्टेंस लेना है। तो यहां से आप देखोगे इधर से टू दी एक्सिस, ये वाला जो मेरा पूरा डिस्टेंस है, इस बारी इसे हम ए कहेंगे, और जो माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, तो यहां से लेके एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है इसे हम बी मार्क करेंगे। तो मेजर एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्टेंस होता है हाँ ए से मार्क करते हो, और माइनर एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है, यहां पर माइनर एक्सिस कौन सा है? ये है, तो इसे हम बी के अलोंग, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो आपका जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है जब आपको क्वेश्चंस करेंगे आगे एक्सरसाइज में, तो आपको देखना है कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर एक्सिस है, एंड अकॉर्डिंगली जनरल इक्वेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, ये तो हो गई बात जनरल इक्वेशन की। अब एक और टर्म होती है
अब आप ध्यान से देखो, ये फोकस से लेके सेंटर ऑफ द एक्सिस, ठीक है, फोकस से लेके सेंटर ऑफ द एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है, इसे मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि इजी रहे आपको डिमार्केट करना। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर सी। सी क्या लेटर है? सी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द एक्सिस। और सी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सी क्या है? फोकस से सेंटर ऑफ द एक्सिस तक का डिस्टेंस। और अगर इसमें से मुझे सी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर दूंगी? रूट ऑफ अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। अब बस एक और टर्म बची है जिसे हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। E मीन्स एसेंट्रिसिटी, सी हमने अभी देखा क्या है? डिस्टेंस फोकस से लेके सेंटर ऑफ द एक्सिस का, और ए है हमने डिस्टेंस पढ़ा ये किसके अलोंग? मेजर एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एसेंट्रिसिटी होता क्या है ये समझने वाली बात है। अगर फॉर एग्जांपल मैं दो इलिप्टिकल शेप बनाती हूं, एक मैंने बनाया लाइक दिस और एक और शेप बनाया मैंने लाइक दिस, दो इलिप्स बनाए। जैसे आपको याद होगा जब हम ट्राइंगल्स पढ़ते थे और हम देखते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, सिमिलर है या नहीं, वही चीज अप्लाई होती है यहाँ इलिप्स में। तो अगर आपको बताना है कि ये दोनों जो इलिप्स हैं ये सिमिलर है या नहीं, तो अगर इसका E1 इज इक्वल टू E2 ऑफ दिस इलिप्स, तो आप कह सकते हो कि ये जो दोनों इलिप्स हैं वो क्या है? वो सिमिलर है, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी इसको डिनोट करती है। लास्ट टर्म जो हमें पढ़ना है वो है लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होती है आपको पता है? कोई भी शेप की कॉर्ड को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। तो अगर हम ये शेप देखें इलिप्स की, तो ये वाला जो लेंथ है एंड जो ये वाला लेंथ है विल बी द लेटस रेक्टम, ओके। लेटस रेक्टम ऊपर यहां से इतना जो डिस्टेंस है हाफ, अगर मैं देखूं एक्सिस तक, तो एल से रिप्रेजेंट करूंगी मैं, वो क्या होगा हमारा? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये तो बस इतना पोर्शन कवर किया मैंने, हाफ, और प्लस ये भी, इसको भी कहूंगी मैं बी स्क्वायर प्लस ए। तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा लेटस रेक्टम एल का, ठीक है। तो इलिप्स में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कौन सा एक्सिस मेजर एक्सिस कहलाता है और कौन सा माइनर एक्सिस कहलाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने जो इलिप्स ड्रॉ किया है किस एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है तो एक्स एक्सिस विल बी द मेजर एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है तो वाई एक्सिस विल बी द मेजर एक्सिस। अकॉर्डिंगली जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए क्या है? डिस्टेंस अलोंग दी मेजर एक्सिस, और बी क्या है? डिस्टेंस अलोंग दी माइनर एक्सिस। क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा सी। सी क्या होता है? सी होता है डिस्टेंस फोकस से लेके सेंटर ऑफ दी एक्सिस का, और सी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी आपको निकालना है तो रूट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा एसेंट्रिसिटी क्या होती है। अगर आपको बताना है कि ये जो दो शेप्स हैं वो सिमिलर हैं, तो आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी होगी इस शेप की E1 और दूसरे शेप की E2, और अगर ये दोनों इक्वल है तब आप कह सकते हो कि ये एसेंट्रिक फिगर्स हैं। और कैसे निकालते हैं आप? ये C अपॉन ए से। क्लियर है? और फाइनली हमने पढ़ा लेटस रेक्टम, जो लेंथ है, जो कॉर्ड की लेंथ है, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये जो पूरा कॉर्ड का लेंथ है, तो ये टोटल कितना हो गया? 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो ये सारी टर्म्स थी हमारी इलिप्स की। अब जो फाइनल हमको पढ़ना है इस चैप्टर में जो शेप है, दैट इज हाइपरबोला। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अब जो हाइपरबोला की शेप है वो क्वाइट सिमिलर टू पैराबोला ही होती है। जैसे ये आपके एक्सिस है y एंड x एक्सिस, तो एक आपने एक पैराबोला इधर बनाया और उसके ही दूसरे साइड पे, ऑपोजिट साइड पे एक पैराबोला आपने इस डायरेक्शन में बनाया। तो ये जो दोनों कंबाइंड फिगर होगी ना बेटा, इसे हम कहते हैं हाइपरबोला, ठीक है। तो एक पैराबोला इस तरफ और एक पैराबोला ऑपोजिट की तरफ, तो जो कंबाइंड फिगर है उसे हम कहते हैं हाइपरबोला। अब ये आप जानते हैं पॉइंट पैराबोला का क्या होता है? वर्टेक्स होता है। अब ये टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? a,0, और ये टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस है बट नेगेटिव साइड पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो क्या हुए? -a,0, और ये है आपका वर्टेक्स। तो ये तो एक्स एक्सिस की तरफ है। अच्छा, अगर हम सिमिलरली इसको वाई एक्सिस की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक पैराबोला इस तरफ और एक पैराबोला इस तरफ, और ये कंबाइंड फिगर क्या कहलाएगी? हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टेक्स इस केस में ये है, और क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है और पॉजिटिव साइड पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 0,a। और ये वाई एक्सिस की तरफ है लेकिन नेगेटिव साइड पे है, तो ये वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 0,-a। इतना समझना है आपको। अब जनरल इक्वेशन की बात करें तो अगर आपने एक्स एक्सिस की तरफ बनाया है तो जनरल इक्वेशन हो जाएगी हमारी
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम जैसे अभी तक हमने इलिप्स में किया था, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन था बीच में, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, माइनस है यहाँ पर। ये है तब जब आप उसको एक्स एक्सिस की तरफ बना रहे हैं। जब आप उसको वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तब जनरल इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तब ये जनरल इक्वेशन होगी। दूसरा हमने क्या करना है, सी का वही फॉर्मूला होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एक ही आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला। अगली चीज जो है लेटस रेक्टम, ये भी सेम ही होता है, दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि सी क्या होता है और बी क्या होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी चारों शेप्स जो हमने कवर कर ली है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कवर किया सर्कल, हमने कवर किया पैराबोला, और आज की वीडियो में हमने इलिप्स और हाइपरबोला कवर किया। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आई होप अबाउट ऑल द शेप्स और उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आगे यूज करने वाले हैं। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सो स्टे ट्यून्ड और वो क्वेश्चंस भी जरूर समझिएगा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।